जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो लर्न करते चले आ रहे हैं। और इस लेसन के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। जब हम मेन पैनल में जाते हैं, मेन मेन्यू में, तो वहाँ पे एक इफ़ेक्ट के नाम से हमारे पास टैब है और उसके अंदर कुछ बहुत मज़े मज़े के इफ़ेक्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो चलें, इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो आज एक्सप्लोर करते हैं इफ़ेक्ट्स को और देखते हैं कि इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारे पास मेन मेन्यू में सबसे ऊपर ये इफ़ेक्ट के नाम से एक टैब पड़ा होता है और इसके अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। इनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आम तौर पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कॉमनली, और उन्हीं के बारे में इस लेसन में हम लोग फ़ोकस करेंगे। और बाकी जो है वो कुछ आप खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता जाऊँ कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें, लिखा हुआ आ रहा है इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट्स, फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इसमें से ये जो फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये बेसिकली वो इफ़ेक्ट्स या वो फ़िल्टर्स हैं जो कि आगे चल के जब हम फ़ोटोशॉप में यही चीज़, क्योंकि ये आपका जो फ़िल्टर्स या इफ़ेक्ट्स का मेन्यू है, ये फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स के नाम से है, तो वहाँ पे चल के हम इसको जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे इन इफ़ेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में। तो अभी जो हमारा इस लेसन में फ़ोकस रहेगा वो रहेगा हमारा ये जो इलस्ट्रेटर के हवाले से जो हमारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनके ऊपर। अच्छा जी, इनमें आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है, 3D। तो चलें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसे 3D बनेगा, क्या होगा। अच्छा जी, ये हमने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट के अंदर आते हैं और 3D पैनल में आ जाते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रही हैं। एक है जी एक्सट्रूड एंड बेवल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। प्रीव्यू के ऊपर डेफिनेटली मैं पहले से क्लिक करके रखूँगा ताकि मुझे जो है वो मेरी जो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो नज़र आए। अच्छा जी, आपने देखा जैसे ही मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये मेरा जो बॉक्स है उसने उसको पहले ये फ्लैट शेप थी, एक फ्लैट स्क्वायर था, उसने उसको 3D की लुक दे दी है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे इस इफ़ेक्ट के हवाले से कि दोस्तों, ये हम काम जो इस वक़्त कर रहे हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक 2D बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पे ये 3D का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक्चुअली 3D नहीं बना रहे। तो अगर आप ये समझें कि हम इसको चारों तरफ से देख भी सकेंगे तो ये डेफ़िनेटली मुमकिन नहीं होगा। इसको हम देख सिर्फ़ सामने से ही सकते हैं, बट क्या होगा कि हमारे सामने इसकी जो 3D फॉर्म है, यानी कि जो थर्ड डायमेंशन है, वो भी हमारे सामने जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो सकती है और उसका एक इफ़ेक्ट, उसकी एक इल्यूजन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एंगल्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये वो एंगल्स हैं कि जिनकी मदद से ये इसकी जो सारी जो शेप है, इसके एंगल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे ये एक चीज़ पड़ी हुई है। इसको मैं बल्कि थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ ताकि ये मुझे जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ इसकी जो है वो नज़र आनी चाहिए। ये देखें, ये 3D वाली फॉर्म आपको जो है ये इसकी दिखनी चाहिए कि ये कहाँ पे है। अच्छा जी, अच्छा, ये वाला काम आप यहाँ से भी वैसे बाय द वे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो करने की बजाय यहाँ से आप जिस तरह की शेप उसको देना चाहते हैं, आप यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली उसको पकड़ें और आप उस तरह से उसको जो है वो रख दें। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे एक है एक्सट्रूड डेप्थ। ये एक्सट्रूड का मतलब है बेसिकली वो जो आप 3D की जो उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी जो थर्ड डायमेंशन आप ऐड कर रहे हैं उसमें वो। अब ये देखें, ये हमारा जो बॉक्स था, ये पहले था जनाब अली 2D के अंदर एक हमारा सिर्फ एक स्क्वायर था, और ये देखें ये अब एक पूरा 3D वाला बॉक्स बन गया जिसमें आपको ये इसकी ऊपर वाली साइड और जो इसका अपर पोर्शन है और दो साइड्स इसकी आपको नज़र आ रही हैं और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसमें बैवल की ऑप्शन है, यानी कि ये हम इसके डिफरेंट जो डिफरेंट तरीके से इसके ये देख सकते हैं आपके इसके जो एजेस हैं उनको हम डिफरेंट स्टाइल के अंदर जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, क्लासिक, कॉम्प्लेक्स। इनको आप खुद से अब एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा जो जनाब अली स्क्वायर था ये 3D फॉर्म के अंदर आ चुका है। अच्छा, रोटेट भी आप कर सकते हैं, रिवॉल्व भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग था वो इसमें मैंने एक्सट्रूड एंड बेवल आपको बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद ये कन्वर्ट टू शेप है। इसको भी मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताने वाला क्योंकि ये
ये सिर्फ ये करेगा जी कि आप कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे, ये उसको यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल में, और इसी तरह से लाइकवाइज ये उसको इलिप्स में कन्वर्ट कर देगा। एनीवे अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या करता है। दोस्तों ये फ्री डिस्टॉर्ट है और इसमें ये देखें कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के आराम से अपनी मर्ज़ी से इस शेप को शक्ल दे सकता हूँ, डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ। ये देखें जिस तरह से भी मैं उसको जो भी शक्ल उसको देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। अच्छा ये कलर यार मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ ताकि ज़रा जो हम इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो ज़रा प्रॉपरली नज़र तो आए। अच्छा जी, अब ये इसी के अंदर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में हमारे पास और भी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये पकर एंड ब्लोट की एक ऑप्शन है जी, ये क्या करती है ये भी आप आगे फ़ोटोशॉप में भी देखेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन एक टूल के अंदर अवेलेबल है। ये पकर एंड ब्लोट ये करती है जी, ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्वीज़ कर देता है। ये जो लेफ़्ट साइड पे लेके आएँगे पकर की तरफ तो ये देखें वो बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाएगा, ठीक है? अपने अंदर ही जो है वो अपने अंदर ही डेप्थ उसकी जो है वो अंदर की तरफ जाती जाएगी। जबकि जो ब्लोट है वो उसको उभारता है, ठीक है जी? वो उसके जो एजेस हैं उनको एक्सपैंड करता है और ये ख़ास किस्म की शेप ये देखें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अच्छा अब ये चीज़ें आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, साथ-साथ मैं आपको बताते चलूँ। अब ये देखें एक आपके सामने एक फ्लावर वाली शेप जो है वो बनती जा रही है। तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, आइकॉन्स बना सकते हैं। इन चीज़ों की मदद से आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वक़्त आप ये इफ़ेक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी ये देखें रफ़न एक मेरे पास ऑप्शन है। ये मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है उसको मैं रफ़ कर सकता हूँ, ठीक है? उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और हमारे पास एक जो इसमें और कॉर्नर्स वग़ैरह के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप खुद से जो है वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है जी। ट्वीक के नाम से हमारे पास ये है इसमें, ये देखें ये इसको ट्वीक कर सकता है, यानी कि हम उसकी शेप को बेसिकली जो है वो ट्वीक कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप देख लीजिएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ये कुछ हैं, नीचे ट्विस्ट और ज़िगज़ैग के भी ऑप्शन हैं, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको पाथ फाइंडर। अच्छा दोस्तों ये पाथ फाइंडर मैं आप लोगों को पहले काफ़ी डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको फ़र्क बताता जाऊँगा कि यहाँ पे पाथ फाइंडर में और जो हम विंडो से यहाँ से पाथ फाइंडर को लेके उसको जो सिलेक्ट करके उसके साथ जो काम करते हैं, उसमें हमारे पास फ़र्क क्या है बेसिकली। दोस्तों ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है? और इसका मैं कलर जो है वो आके चेंज कर देता हूँ ताकि मैं इसमें डिफरेंशिएट कर सकूँ। अच्छा मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इफेक्ट में आता हूँ पाथ फाइंडर में और मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। ये देखिए मुझे एक एरर दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। बेसिकली ये जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन है इफेक्ट के अंदर पाथ फाइंडर की, ये ऑप्शंस तब काम करेंगी अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दूं। अब ये देखें मैंने एक ग्रुप बना दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर अगर मैं जाके यहाँ से ये पाथ फाइंडर की ऑप्शन इंटरसेक्ट की लगाता हूँ तो ये देखें फ़ौरन से पहले वो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो ये जहन में रखना है कि अगर आप विंडो मेन्यू से पाथ फाइंडर निकाल के उसको लगाने की बजाय यहाँ से इफेक्ट पैनल से जाके आप इस पाथ फाइंडर को अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू ग्रुप योर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी इसके बाद ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमारे पास चीज़ है, इसको ज़रा स्टडी करते जाते हैं। इस एक बॉक्स को मैं जो है वो यहाँ से माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पे हम आ रहे हैं स्टाइलाइज में। दोस्तों ये भी जो हमारे पास एक ऑप्शन है स्टाइलाइज वाली, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा स्टाइलाइज में ये देखें अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को शेडो देना चाहते हैं ताकि वो उसके बैकग्राउंड से थोड़ी सी फासले पे लगे या उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ आपको फील हो, तो आप यहाँ से आके ड्रॉप शेडो उसको दे सकते हैं। बजाय कि आप खुद से शेडो पकड़ के उसका ड्रॉ करें, ये उसको एक बड़ा इवन सा देख सकते हैं आप, आपके ऑब्जेक्ट को एक बड़ा इवन सा शेडो जो है ये अप्लाई कर देता है ये वाला ऑप्शन। अच्छा इसकी आप यहाँ से शेडो की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये देखें आप इसकी एक्स हाइट और वाई हाइट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उसकी जो प्लेसमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको आप शेडो को करीब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इस शेडो को ब्लर कर सकते हैं, ये देखें ये ब्लर होता जाएगा,
ठीक है जी। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मज़े की ऑप्शन ये है कि आप ये अभी तो ये शेडो आ रहा है ब्लैक में, क्योंकि आमतौर पे शेडो जो है वो डार्क में ही होता है। आप यहाँ से आके शेडो को कोई सा कलर भी दे सकते हैं, और इसमें मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि ऑलवेज़ गो फॉर सम डार्क कलर्स, क्योंकि शेडोज़ आर ऑलवेज़ इन डार्क्स। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि शेडो जब भी दीजिएगा वो डार्क कलर में दीजिएगा, वरना उसका बिल्कुल जो है वो पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है। इसके अलावा स्टाइलाइज में हमारे पास ये इनर ग्लो की भी एक ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है जी, ये अंदर की तरफ ग्लो पैदा कर देगा हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। और ये अगर आप गौर करें तो अंदर की तरफ इसके अंदर जो है वो एक ग्लो जो है वो ऐड होना शुरू हो गया, और ये ऑब्वियस तब होगा जब हम इसमें थोड़ी सी, क्योंकि ये ग्लो है, जिसकी जब हम ब्लरनेस बढ़ाएंगे, ब्लर इसको जब ज़्यादा करेंगे, तो फिर ये आपको इजीली ये देखें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप वेबसाइट के लिए बटन्स बनाते हुए या आप किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हुए आप ये वाली ऑप्शन जो हैं ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स आप दे सकते हैं जी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये देखें बड़े मज़े से, बड़े आराम से। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट ये ऑप्शन है जी। ये एक ऑप्शन है स्क्रिबल की। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये बहुत ही आर्टी सा इफेक्ट दे देती है आपके ऑब्जेक्ट को। दोस्तों ये वो जो आपको याद होगा कि बचपन में हम वो जो एक लाइनों की मदद से एक ड्राइंग किया करते थे, पेंसिल ड्राइंग, ये वो बेसिकली फॉर्म जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट को दे देता है, ये वाला इफेक्ट ये देखें। और प्लस इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन तमाम इफेक्ट्स में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, उनको हम यहाँ से आके ये देखें। फॉर एग्जांपल आप इसका पाथ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, इसकी वेरिएशन डिसाइड कर सकते हैं, फिर आप इसके स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कर्व आप देख सकते हैं कितना कर्व्ड आपने उसको रखना है, फिर स्पेसिंग है, फिर स्पेसिंग की वेरिएशन है। तो ये काफ़ी सारी मज़े की ऑप्शन हैं जो आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक ये वैप के नाम से भी हमारे पास है, इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं यहीं पे रख के। पहले मैं ये करता हूँ कि मैं स्क्रिबल की बजाय मैं यहाँ से एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ जी वैप में। ये देखें हमारे पास ये सहूलत है, यहाँ से हम सिर्फ इसको डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो हमारी जो भी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा होगा वो हमें यहाँ पे पता चलता जाएगा। ये शेल की फॉर्म में चला गया है, फ्लैग बन गया है हमारा ऑब्जेक्ट, फिश बन जाएगी, राइज यानी वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर ये देखें इन्फ्लेट, स्क्वीज़। तो ये बड़े मज़े के यहाँ पे भी कुछ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको भी आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अब आपने ख़ुद से भी जो है इन इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर किया और कितने मज़े के इफ़ेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए हैं। अब आप लोगों ने इनको खुद से एक्सप्लोर करना है। डेफिनेटली देखें, मैं आपको हर टॉपिक के साथ जो हम सॉफ्टवेयर्स के टॉपिक्स हम करते जा रहे हैं कवर, तकरीबन हर टॉपिक के साथ मैं आपको एक चीज़ लाजमी कहता हूँ, और वो ज़रूरी है, वो ये कि आपने खुद से इन टूल्स को, इन फीचर्स को खुद से आपने प्रैक्टिस करना है। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इनकी समझ भी आएगी, और आप जो है वो इनके साथ इजीली इनको हैंडल भी कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इलस्ट्रेटर के हवाले से दोबारा मुलाकात होगी।